25 अप्रैल को हिंदी के पेपर में 80 में से 80 नंबर फोड़ना है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का जो आपके 25 अप्रैल को पेपर होने वाला है तो वो कंप्लीट पेपर इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि आपने एग्जाम से पहले ये संपूर्ण पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एग्जाम से पहले ये जो संपूर्ण पेपर है ये आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस वीडियो में मैं आपको ये संपूर्ण पेपर हल सहित बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार कक्षा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। 25 अप्रैल को हिंदी के पेपर में जिन बच्चों को 80 में से 80 नंबर लाना है तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने एक गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया तो इस गद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं सभी क्वेश्चंस के जो उत्तर है वो आराम से आप दे सकते हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको उपासना दिया गया है, ब में आपको अच्छा मनुष्य दिया गया है, स में आपको बलमन साध दिया गया है और द में आपको विक्षुब्ध दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके ब ऑप्शन, यानी उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो अच्छा मनुष्य माना गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। प्रश्न संख्या 2 है आपके कि कौन से लोग समाज में अनीति और अव्यवस्था फैलाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया गया बुद्धिमान लोग और ब में अच्छा मनुष्य, स में निर्गुण और द में आपके दुर्बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर द, यानी कौन से लोग जो समाज में अनीति और अव्यवस्था फैलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके दुर्बुद्धि होगा, यानी ऑप्शन नंबर द। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि कौन से लोग दुर्बुद्धि से बच सकते हैं। तो ए में आपको दिया गया है अच्छे लोग, ब में बुद्धिमान लोग, स में संयमी लोग और द में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर है वो आप सभी को कमेंट में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि लेखक ने किसमें आस्था रखने वाले लोगों को अच्छा माना गया है। तो ए में आपके उपासना, ब भक्ति में, स झगड़े में और द ईश्वर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपके कि एक अच्छे मनुष्य के लिए योग्य कार्य क्या माना गया है। तो ए में मर्यादा में रहना, ब ईश्वर में आस्था रखना, स अनीति नहीं फैलाना और द उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपके कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें ये आपको काव्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने काव्यांश अच्छे से पढ़ लिया तो इनमें जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के उत्तर है वो आराम से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पहला प्रश्न आपको यानी प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो ए में पावस ऋतु, ब में पर्वत प्रदेश की सुंदरता, स में नदी झरने और द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी पर्वत प्रदेश की सुंदरता। उसके बाद नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि पर्वत का आकार कैसा है। तो ए ऑप्शन में त्रिभुजाकार, ब में गोल, स में मेखलाकार और द में आयताकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके मेखलाकार, यानी ऑप्शन नंबर स। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके कि पर्वत के चरणों में क्या पड़ा है। तो पर्वत है उसके चरणों में क्या पड़ा है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके तालाब, ब ऑप्शन में आपके नदी, स ऑप्शन में आपके मिट्टी और द में पेड़ पौधे। तो इस प्रश्न का
सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पर्वत के चरणों में तालाब पड़ा है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको जो खाली स्थान दिए गए हैं, जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपको सही भरना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि क्रिया प्रकार की होती है, तो यानी क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपके कि सर्वनाम प्रकार के होते हैं, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि विशेषण के भेद होते हैं, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि हम पढ़ते हैं इस वाक्य में क्रिया होगी, तो इस वाक्य में आपको क्रिया है वो लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन सभी के उत्तर है वो आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इस अर्थ में संबंधित मुहावरा लिखिए, यानी अपनी प्रशंसा खुद करना, इस अर्थ में जो संबंधित मुहावरा है वो आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना है। और तीसरा प्रश्न है कि प्रारंभ शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखें। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि समास की परिभाषा लिखिए, यानी समास की परिभाषा है वो आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी का जो जीवन जन्म है वो कहाँ हुआ यह आपको बताना है कि एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी है उसका जन्म कहाँ हुआ यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि पान वाले ने किसका मजाक उड़ाया, तो जो पान वाला था उसने किसका मजाक उड़ाया उसका नाम है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि फादर बुल्के का अंतिम संस्कार है वो कहाँ हुआ था, कि जो फादर बुल्के है उसका अंतिम संस्कार है वो कहाँ पर हुआ था वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि माता का आंचल पाठ के लेखक का वास्तविक नाम क्या था। तो माता का आंचल जो आपके अध्याय है, जो आपके पाठ है, और उस पाठ के लेखक का जो रियल नाम था, वास्तविक नाम था, वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि कवि लॉन्ग टोंक क्यों, कवि लॉन्ग स्टोंक क्यों प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि राज धर्म का क्या आशय है, यानी राज धर्म का जो तात्पर्य है, जो अर्थ है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि लक्ष्मण ने सूरवीर तथा कायर मनुष्य में क्या अंतर बताया। तो लक्ष्मण ने सूरवीर और कायर मनुष्य है उसमें क्या अंतर बताया, वो अंतर आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि कवि ने बादल को क्या कहा, तो कवि ने बादल को क्या कहा वो लिखना है आपको। उसके बाद में खंड ब आपको दिया गया है और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 से 16 के जो उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है आपके कि हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते किस निष्कर्ष पर पहुंचे, तो वो निष्कर्ष है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है कि बाल गोपिन भगत के अंतिम दिन किस प्रकार बीते, तो बाल गोपिन भगत है उसके जो अंतिम दिन है वो किस प्रकार बीते वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया, तो नवाब साहब है उन्होंने जो खीरा है उसको खाने योग्य किस प्रकार बनाया, लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर है वो आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपके कि मन्नू भंडारी के पिताजी के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी, तो मन्नू भंडारी के पिताजी के स्वभाव की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, वो व्यंग्य आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि कन्यादान कविता के संदेश या उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो कन्यादान कविता का जो संदेश है और
और जो उद्देश्य है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि रानी एलिजाबेथ के आने से पूर्व दिल्ली के इंडिया गेट पर क्या हादसा हुआ वो स्पष्ट करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके कि गंतोक के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन कौन से दृश्य लेखिका को झकझोर गए। और प्रश्न संख्या 12 है कि दुलारी के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो दुलारी के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखिए। और प्रश्न संख्या 14 है कि भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को समझाइए। कि भगत के जीवन की जो घटना है उसके आधार पर मोह तथा प्रेम है उसके अंतर को आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। तो कन्यादान कविता है उसमें बेटी को, पुत्री को अंतिम पूंजी है वो क्यों कहा गया है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि प्राचीन और नवीन शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर को समझाइए। तो प्राचीन और नवीन शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर को आपको समझाना है। और उसके बाद में खंड 6 आपको दिया गया है। और खंड 6 में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि निम्नांकित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या है वो करनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है आपके कि निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या है वो करनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है आपके कि रेलवे के डिब्बे में चढ़ते ही लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या हो गया। तो वो घटना आपको लिखनी है कि रेलवे के डिब्बे में चढ़ते ही लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या हो गया, प्रतिकूल क्या हो गया वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। कि खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत हैं वो अपनी कौन सी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उनके कारण साधु हैं वो कहलाते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है आपके कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखना है। यानी आपको 4 निबंध दिए गए हैं, इसमें से एक निबंध है वो आपको करना है। यहाँ पर पहला निबंध है बेरोजगारी समस्या और समाधान, और दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण विकट समस्या, तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान, और चौथा है आपके कोविड-19। तो इनमें से एक निबंध है वो आपको करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है आपके कि समय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन किया गया हो, ऐसा पत्र है वो आपको लिखना है। और अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि समय को समीर निवासी सिक्कर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। तो इसमें भी आपको एक पत्र लिखना है, तो अथवा में दिया गया है, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है आपके कि किसी एक विषय पर विज्ञापन तैयार करें। तो कोई भी एक विषय, एक टॉपिक पर आपको विज्ञापन है वो तैयार करना है। तो परीक्षा से पहले ये कंप्लीट हिंदी का जो पेपर है ये आपको तैयार करना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है।